हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं रसायन विज्ञान की जो हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, उसको हल करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या होती है ऊष्मा। सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद उत्पाद के साथ ऊष्मा बाहर निकलती हो, ऊष्मा बाहर निकलती हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा और उत्पाद के साथ क्या निकलती हो, ऊष्मा भी निकलता हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कि अभिकारक जब अभिक्रिया करे तो उसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकल रही हो, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो उदाहरण, इसका एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं CO2। ठीक है, और साथ में इसके बाहर निकलती है ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा को हम उत्पाद के साथ प्लस में लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया हुई कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा के साथ साथ उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलता हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ किताब का। अब हम लोग अपने जनरल भी देख सकते हैं कि इस प्रकार की अभिक्रिया हम लोग जनरल देखते भी हैं। जैसे कि आप लोगों के घर में कभी ना कभी पुताई तो हुई होगी चूने ऊने की, या देखे ही होंगे कहीं इर्द गिर्द। तो उसमें होता क्या है कि जब मार्केट से लेकर आके चूना भिगोया जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि पानी में जब चूना डालते हैं तो उबलने लगता है। ठीक है, पानी में जब चूना डाला जाता है तो उबलने लगता है, तो क्या क्या बनता है, चूने का पानी बनता है, साथ साथ में देखो ऊर्जा बाहर निकल जाती है, खौलने लगता है ना, तो उसमें ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं, वो भी कैसी अभिक्रिया हुई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। उसमें क्योंकि उत्पाद के साथ साथ क्या निकल रहा है बाहर, ऊष्मा। ठीक है, तो जनरल समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि चूना और पानी जब अभिक्रिया करते हैं तो बुझे हुए चूना और साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया हमारी कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कैसी अभिक्रियाएं होती हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, शोषी शोषण से है, शोषण का मतलब क्या होता है, उसको दबा लेना। ठीक है, ऊष्माशोषी, तो शोषी में देखो आया क्या है, शोषण आया है ना, तो ऊष्मा को क्या हो रहा है, शोषण, मतलब क्या हो रहा है कि ऊष्मा को दबा लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की क्या हो जाए, कमी हो जाए, ऊष्मा की कमी होती है, ऊष्मा की कमी होती है, मतलब ऊष्मा का क्या होता है, ह्रास होता है, ऊष्मा कम हो जाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसका उदाहरण N+O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो बनता है NO2, 2N होता है, 2NO बनेगा, माइनस का क्या निकलेगा यहाँ, ऊष्मा। ऊष्मा को यहाँ हम माइनस के साथ लिखते हैं। ठीक है, ऊष्मा हम माइनस के साथ लिखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। कहने का मतलब ये माइनस चिन्ह दर्शाता है कि इसमें ऊष्मा की कमी हो रही है। ठीक है, इसका भी आप जनरल एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम लोगों के आसपास भी है, आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि आप थोड़ा सा यूरिया खाद जो हम लोगों के घरों में पाई जाती है, यूरिया खाद लीजिए और पानी लीजिए। पानी में जब अब यूरिया खाद को डालेंगे, यूरिया में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन ही पाया जाता है। जब पानी में यूरिया खाद को डालेंगे तो देखेंगे वो ठंडा होने लगता है। ठीक है,
वो ठंडा होने लगता है, तो इसमें क्या हो रही है, ऊष्मा की कमी हो रही है। तो इस प्रकार की अपक्रिया कौन सी अपक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अपक्रिया होगी। ठीक है, तो ये हम दोनों अपक्रियाएं पढ़े, ऊष्मा शोषी अपक्रिया और ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया। ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया के लिए एग्जाम्पल याद रखना, जो हम लोगों का व्यवहारिक एग्जाम्पल है कि चूने और पानी का एग्जाम्पल। और ऊष्मा शोषी के लिए याद रखना यूरिया खाद जो हम लोगों के यहाँ पाई जाती है, और पानी, यूरिया खाद और पानी का। इस तरीके से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है, इसको आप लोग पढ़िए। तब अगले लेक्चर में हम नई अपक्रिया के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।